हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर अपना मेजरमेंट का चैप्टर चल रहा है। और दोस्तों, मेजरमेंट के चैप्टर में अपन ने पिछले वीडियो में वैद्युतिक मापक यंत्रों के प्रकार पढ़े थे कि वैद्युतिक मापक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही वैद्युतिक मापक यंत्रों के अंदर कौन कौन से बल कार्य करते हैं। इन चीज़ों के बारे में अपन ने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किए थे। तो दोस्तों, अपना जो मेजरमेंट का चैप्टर है उसको अपन स्टार्ट करते हैं आगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युतिक मापक यंत्र। कार्य के आधार पर वैद्युतिक मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मूविंग कॉइल यंत्र। कौन सा होता है? एक तो मूविंग कॉइल यंत्र। पहला तो कौन सा है आपका? एक यंत्र तो कौन सा होता है? मूविंग कॉइल होता है। और दूसरा कौन सा होता है? मूविंग आयरन होता है। कौन सा होता है? मूविंग आयरन यंत्र। तो जो कार्य है उस कार्य के आधार पर वैद्युतिक मापक यंत्र के कितने प्रकार? दो। एक तो है मूविंग कॉइल यंत्र और दूसरा है कौन सा? मूविंग आयरन। यानी कि एक तो होता है मूविंग कॉइल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मूविंग कॉइल, और इसको बोलेंगे मूविंग आयरन। तो ये तो हो गया आपका कौन सा? MC, और एक हो गया कौन सा? MI। एक तो हो गया MC का मतलब मूविंग कॉइल यंत्र, और MI का मतलब मूविंग आयरन यंत्र। तो अपन समझते हैं मूविंग कॉइल यंत्र और जो मूविंग आयरन यंत्र है उन दोनों में क्या अंतर होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, और ये दोनों जो मापक यंत्र है वो किस किस सिद्धांत पर काम करते हैं, इनकी संरचना के अंदर क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से यंत्र की? मूविंग कॉइल यंत्र की। कौन से की बात करते हैं अपन? मूविंग कॉइल यंत्र की। तो देखिए फ्रेंड्स, मूविंग कॉइल यंत्र कैसा होता है, इसके अंदर किन किन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें लगी होती है, और ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो बात करें अगर मूविंग कॉइल यंत्र की, तो ये जो मूविंग कॉइल यंत्र है वो DC मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सी मोटर के सिद्धांत पर काम कर रहा है? ये DC मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सी मोटर के सिद्धांत पर? DC मोटर के सिद्धांत पर। तो देखिए, मूविंग कॉइल यंत्र है वो किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? आपका DC मोटर के सिद्धांत पर काम कर रहा है। किसके सिद्धांत पे काम कर रहा है? DC मोटर के सिद्धांत पर। ये जो मूविंग कॉइल यंत्र होता है इसके अंदर क्या होता है? एक स्थायी चुंबक होता है। एक क्या चुंबक होता है इसके अंदर? स्थायी चुंबक होता है। कौन से उपकरण की बात कर रहा हूँ मैं? मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल के अंदर क्या होता है? एक स्थायी चुंबक होता है। क्या होता है? एक स्थायी चुंबक होता है। इस स्थायी चुंबक के अलावा इसके अंदर क्या होती है? एक वाइंडिंग होती है। क्या होती है? एक वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग होती है, और इस वाइंडिंग को, एक वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग को किसके ऊपर लगाते हैं अपन? एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर। किसके? एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर इस वाइंडिंग को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। क्या बताया मैंने? जो आपका मूविंग कॉइल यंत्र है अगर उसका चित्र देखें तो इसके अंदर क्या होता है? एक तो स्थायी चुंबक होता है। क्या बोला मैंने? एक तो क्या होता है? स्थायी चुंबक। ये क्या हो गया? आपका स्थायी चुंबक हो गया। मतलब ये सिरा तो है इसका N, और ये सिरा क्या है? आपका S है। तो एक तो क्या होता है इसके अंदर? स्थायी चुंबक होता है। एक इसके अंदर वाइंडिंग होती है जिसको किसके फ्रेम के ऊपर लगाया जाता है? एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर। मान लो ये एक एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम है। इस एल्यूमिनियम के आयताकार फ्रेम के ऊपर अपन क्या लगाएंगे? एक वाइंडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक वाइंडिंग। ये जो एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम है इसको क्या किया जाता है? एक जेविल बियरिंग के ऊपर एक धुरा लगाते हैं, और धुरा लगा के इसको क्या कर देते हैं? एक जेविल बियरिंग पर क्या कर देते हैं? अपन स्थापित कर देते हैं। कौन से? आयताकार फ्रेम को क्या कर दिया? एक धुरा लगा के इस धुरे पर अपन ने एक जेविल बियरिंग की सहायता से इसको क्या कर दिया? आलंबित कर दिया। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपकी ये आयताकार फ्रेम है इसके ऊपर अपन क्या लगा देते हैं? मान लो ऐसे, ये मैंने क्या लगा दी? इसके ऊपर वाइंडिंग लगा दी। क्या लगा दी? वाइंडिंग। तो ये जो आपका मूविंग कॉइल यंत्र होता है, इस मूविंग कॉइल यंत्र के अंदर क्या होता है? एक तो स्थायी चुंबक होता है। ये तो क्या हो गया आपका? स्थायी चुंबक हो गया। क्या हो गया? स्थायी चुंबक। दूसरा ये वाली यहाँ पर ये जो क्या होगी आपकी? एक कॉइल हो गई। क्या होगी आपकी? वैद्युतिक कॉइल। ये वैद्युतिक कॉइल किसके ऊपर लगाई है? एल्यूमिनियम के फ्रेम पर। एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लगाई है। फिर इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ ही क्या किया जाता है? एक संकेतक जोड़ देते हैं।
एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ क्या कर देते हैं, एक संकेतक जोड़ते हैं और ये संकेतक है एक पैमाने पर क्या करता है, आपका गति करता है। संकेतक क्या करता है, इस पैमाने पर क्या करता है, आपका गति करता है। ये मैंने क्या लगा दिया, एक संकेतक। तो ये जो डायग्राम हो गया, ये कौन से डायग्राम हो गया, आपका मूविंग कॉइल यंत्र का हो गया। तो मूविंग कॉइल यंत्र के अंदर क्या होता है, ये डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक स्थायी चुंबक होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक एल्युमिनियम का फ्रेम होता है और उस फ्रेम के ऊपर एक वाइंडिंग को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। अब देखिए ये किस सिद्धांत पर काम करेगा, ये किस प्रकार से काम करेगा। जब क्या करेंगे, इस वाइंडिंग के दोनों सिरों को जब अपन किसके साथ जोड़ेंगे, सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, सप्लाई के साथ, या फिर किसी भी वैद्युतिक राशि के साथ जब इस सिरों को जोड़ेंगे तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। और जब किसी वाइंडिंग या कॉइल के अंदर धारा प्रवाहित होती है, मान लो ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर क्या करूँगा मैं, जब धारा प्रवाहित करूँगा तो इस कॉइल के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे ही इस कॉइल के अंदर अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कॉइल के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। एक तो कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा किसका, स्थायी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। स्थायी चुंबक में क्या होगा, एन से एस की तरफ क्या निकलेगी, आपकी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। क्या निकलेगी, चुंबकीय बल रेखाएं। और ये कहाँ पे जाके मिलेगी, आपके एस पे जाके निकलती है, क्योंकि चुंबक के अंदर से क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्या होती है, आपकी मिलती है। तो एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तो किसका हो गया, स्थायी चुंबक का। एक चुंबकीय क्षेत्र तो किसका हो गया, स्थायी चुंबक का। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र किसका हो गया, कॉइल का। किसका हो गया, कॉइल का। तो एक तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा किसका चुंबकीय क्षेत्र, कॉइल का। अब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो जैसे ही दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्रिया करेंगे तो इस कॉइल के ऊपर क्या लगेगा, एक घुमाव बल लगेगा। क्या लगेगा, कॉइल के ऊपर एक घुमाव बल लगेगा और जिसके कारण ये एल्युमिनियम की फ्रेम क्या हो जाएगी, आपकी घूमने लग जाएगी। अब जैसे ही एल्युमिनियम की फ्रेम घूमेगी तो एल्युमिनियम की फ्रेम किसके ऊपर स्थापित है, धुरे के साथ। तो एल्युमिनियम की फ्रेम घूमने पर कौन घूमेगा, धुरा। और धुरे के साथ कौन जुड़ा हुआ है, संकेतक। जब धुरा घूमेगा तो संकेतक भी इस पैमाने पर क्या करेगा, गति। और जब संकेतक इस पैमाने पर गति करके उस वैद्युतिक राशि का अपन को क्या करेगा, मान प्रदर्शित करेगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो कॉइल है, ये पूरी की पूरी एल्युमिनियम का ढांचा है, या जो कॉइल है वो पूरी की पूरी क्या कर रही है, आपकी घूम रही है। इस कारण इस मापक यंत्र को कौन सा बोला है, मूविंग कॉइल यंत्र बोला है। मूविंग कॉइल का मतलब घूमने वाली कॉइल वाला यंत्र। तो इसके अंदर कॉइल क्या कर रही है, आपकी घूम रही है। अब देखिए, इस जो मापक यंत्र होता है, इसमें ये जो धुरा होता है, इस धुरे के साथ यहाँ पर एक बाल कमानी लगाई जाती है। बाल कमानी का मतलब क्या होता है, ये बाल कमानी को दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, इसको स्प्रिंग। क्या बोलेंगे, स्प्रिंग। तो इनके धुरे के साथ क्या की जाती है, दो स्प्रिंग स्थापित की जाती है। तो अपन ने पढ़ा था नियंत्रक टॉर्क, पढ़ा था ना। नियंत्रक टॉर्क की अपन ने कितनी विधियाँ पढ़ी थी, दो विधि पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली और दूसरी पढ़ी थी कौन सी, गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली। तो जो आपका मूविंग कॉइल यंत्र होता है, इसके अंदर क्या की जाती है, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का। इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रणाली का प्रयोग करेंगे, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग कौन से मूविंग यंत्र के अंदर किया जाता है, तो मूविंग कॉइल यंत्र के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे कैसे, एक होता है आपका अवमंदन टॉर्क। कौन सा होता है, अवमंदन टॉर्क। क्या काम करता है, ये जो संकेतक है इसके अंदर जो क्या हो रहे हैं, वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं। उन वाइब्रेशंस को ख़त्म करने के लिए जो बल लगाया जाता है वो बल कौन सा होता है, आपका अवमंदन टॉर्क होता है। कौन सा होता है, अवमंदन। और अवमंदन टॉर्क की कितनी विधियाँ पढ़ी थी अपन ने, 3 विधियाँ पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी, 3। एक पढ़ी थी द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली, दूसरा पढ़ी थी अपन ने एडी करंट अवमंदन प्रणाली और तीसरी पढ़ी थी अपन ने वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली। ये तीनों विधियाँ अपन ने लास्ट के वीडियो में पढ़ी थी कि जो आपका वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं उनके अंदर कौन कौन से टॉर्क काम में करते हैं। तो यहाँ पर देखो एल्युमिनियम का फ्रेम है ना, इस एल्युमिनियम का फ्रेम जब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमेगा तो ये इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब एल्युमिनियम में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा
तो इस एल्यूमिनियम के अंदर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा और उस विद्युत वाहक बल के कारण इस फ्रेम के अंदर एक धारा बहेगी और उस धारा को अपन बोलेंगे कौन सी, एडी धारा। कौन सी धारा बोलेंगे उसको, एडी धारा, या फिर बोलेंगे क्या, भंवर धारा। अब ये जो एडी धारा या भंवर धारा है वो लेंज के नियम के अनुसार इसके पैदा होने वाले कारण का क्या करती है, विरोध करती है, जिसके कारण ये इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के घूमने का क्या करती है, विरोध करती है। जब ये एल्यूमिनियम के फ्रेम के घूमने का विरोध करेगा तो जो वाइब्रेशंस पैदा हो रहे थे संकेतक में, वो वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जो मूविंग कॉइल यंत्र होता है उसके अंदर अवमंदन टॉर्क, क्या अवमंदन टॉर्क कौन सा प्रयोग किया जाता है, या अवमंदन प्रणाली जो प्रयोग की जाती है उसका नाम कौन सी है, तो इसके अंदर अवमंदन प्रणाली कौन सी कर रहे हैं अपन, एडी धारा अवमंदन प्रणाली। कौन सी, एडी धारा अवमंदन प्रणाली का क्या किया जाता है, इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर कौन सी सप्लाई है, डीसी सप्लाई है। कौन सी है, डीसी। तो जब इसको अपन डीसी सप्लाई देंगे तभी ये यंत्र काम करेगा। अगर इसको मैं एसी सप्लाई दे दूंगा तो ये यंत्र काम नहीं करता है। तो जो आपका मूविंग कॉइल यंत्र होता है वो केवल कौन सी सप्लाई पर काम करता है, ये केवल डीसी, कौन सी, डीसी वैद्युतिक ऊर्जा पर ही क्या करता है, कार्य करता है, डीसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, या डीसी विद्युत धारा का ही इससे क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। अगली बात, ये जो मापक यंत्र होता है इससे अपन ज़्यादा मान की धारा का मापन नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा मान की वैद्युत धारा का मापन नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा मान की वैद्युतिक धारा का मापन नहीं कर सकते हैं। कौन से मापक यंत्र से, मूविंग कॉइल मापक यंत्र से। कौन से मूविंग कॉइल। तो ये मूविंग कॉइल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। हर लाइन में से आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बनता है। पहली बात, जैसे क्वेश्चंस बना मूविंग कॉइल यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो मूविंग कॉइल यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, डीसी मोटर के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करेगा, डीसी मोटर के सिद्धांत पर। अगली बात आती है मूविंग कॉइल के अंदर, मूविंग कॉइल यंत्र है उसके अंदर किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो मूविंग कॉइल यंत्र के अंदर क्या होता है, एक तो स्थायी चुंबक होता है, एक तो क्या होता है, स्थायी चुंबक। ये एन है, ये क्या है, एस। ये दोनों भाग किसके हैं, आपके स्थायी चुंबक के अंदर होता है। एक क्या होता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है और उस एल्यूमिनियम के फ्रेम पर एक क्या की जाती है, वाइंडिंग लपेटी जाती है। ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, वाइंडिंग। इस एल्यूमिनियम के फ्रेम को एक धुरे के साथ जोड़कर दो जैविल बीरंगों पर क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। अब इस धुरे के साथ क्या लगाई जाती है, एक स्प्रिंग लगाई जाती है, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या लगाई जाती है, बाल कमानी लगाई जाती है। ये स्प्रिंग या बाल कमानी किसका काम करती है, तो ये काम करती है नियंत्रक टॉर्क का। किसका काम करती है, नियंत्रक टॉर्क का काम करती है। ऐसे कैसे, ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम इसके अंदर किसका काम करता है, अवमंदन टॉर्क का काम करता है। किसका करता है, अवमंदन। मतलब इसके अंदर एडी धारा अवमंदन प्रणाली का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये जो आपका मूविंग कॉइल यंत्र है उससे किस प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा का मापन किया जा सकता है, तो इससे केवल डीसी वैद्युतिक ऊर्जा का ही मापन किया जा सकता है। इससे अपन एसी विद्युतिक ऊर्जा का मापन नहीं कर सकते। अगली बात आती है, इससे अपन कौन से मान की विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं, तो जो मूविंग कॉइल यंत्र होता है इससे केवल कम मान की धारा का ही मापन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मान की धारा का अपन मापन नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका कौन सा, मूविंग कॉइल यंत्र।